कॉलेज की तरफ से क्लियर कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं था, प्रतिबंध एक समान ड्रेस कोड के लिए था, ये कॉलेज की तरफ से कहा गया था। अब शाहिद जी मैं आपके पास आता हूं, चूंकि आप अधिवक्ता भी हैं, इसीलिए मैं आपसे और बेहतर तरीके से ये बात जानना चाहता हूं कि कोर्ट की तरफ से है जो पूछा गया, जो जिक्र किया गया, जिसमें धर्म के पालन करने के मौलिक अधिकार, निष्ठा के अधिकार की भी बात है, और धार्मिक प्राधिकरण कौन सा कहता है कि हिजाब पहनना बहुत अनिवार्य है, इस पर आपके विचार क्या है एक अधिवक्ता के तौर पर? सर, हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, डाइवर्सिटी का देश है। हाँ। प्रकृति का भी नियम है, नेचर का भी नियम है कि डाइवर्सिटी है। पूरी दुनिया में आप देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, उनके अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। और कमाल की बात यह है कि दुनिया के हर हिस्से ने तरक्की की है। सही है। चांद पे हम तो अब पहुंचे हैं और बिना हिजाब की पाबंदी के पहुंचे हम भी, लेकिन रशिया हमसे पहले पहुंचा, अमेरिका हमसे पहले पहुंचा। उनके कपड़े पहनने के तरीके अलग, उनके खाने के तरीके अलग, अमेरिका के अलग, पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके हैं। ये जो तरीकेकारी यहां पे लेके आई जा रही है कि नहीं साहब, ये जो प्रकृति के खिलाफ काम करने वाली बात है कि आप एक ही तरह का कपड़ा पहनेंगे, एक ही तरह का खाना खाएंगे, ये संविधान के भी खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ नहीं है। ये किसने बोला? सिर्फ स्कूल कॉलेजेस की बात है, ये किसी ने नहीं कहा। शाहिद जी आप अधिवक्ता है, बैठकर यहाँ पर बोल रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। ये इन्होंने कर्नाटका के ये वही भारत में मुसलमानों पर, मुसलमानों के हिजाब पर बुर्का पहनने का अधिकार छीना जा रहा है। आप अधिवक्ता होने के बावजूद इस तरह की बात कर रहे हैं। आप अपनी मैं ये कह रहा हूं, आप अपनी बात रखिए, मैं आपकी बात को सुनूंगा, जनता तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि एक ही तरह के कपड़े पहनने के लिए कहा जा रहा है, एक ही तरह का खाना खाने के लिए कहा जा रहा है, तो ये गलत है। देखिए शाहिद साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक को कोई भी कपड़ा पहनने की आजादी है। बताइए शाहिद साहब जो कह रहे हैं क्या ऐसा है? हिजाब जाएगा ना बुर्का जाएगा? नहीं, एक मिनट अंबर जी, क्या आपसे ऐसा कहा गया कि आप एक ही तरह के कपड़े पहनिए? क्या आपसे ये कहा गया कि एक ही तरह का खाना खाइए? देखिए हिमांशु, मैं आपके सामने बैठी हूँ और अपनी मर्जी के कपड़े यहाँ पर पहने बैठी हूँ। यहाँ पर और भी कई सारे मुसलमान सुनिए क्या कह रही है, अलग अलग रंग के, अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए और अलग अलग तरह के विचार रख रहे हैं। शाहिद साहब एक अधिवक्ता होने के बावजूद इतना बड़ा झूठ राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से देश में नफरत फैलाने के मकसद से कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक आप अधिवक्ता होने के नाते आपसे मेरा सवाल है, आप ये बताइए कि एक इंस्टीट्यूशन के राइट बड़े होती हैं एक इंडिविजुअल के। आप एक इंडिविजुअल का अधिकार, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात तो इतना जोर लगा के कहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन का अधिकार उसको आप कहते हैं कि ऐसे कैसे आप विविधताओं की बात करते हैं? विविधता वहां पर नहीं आती जब आप क्रिमिनल कोड फॉलो करते हैं। विविधता वहां पर नहीं आती। इस्लाम के हिसाब से ये सारे टैक्स, वो ये कह रहे हैं कि आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, वो ये कह रहे हैं आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। दीजिए, अगर आप झूठ बोलते हैं तो सच का जवाब भी दे दीजिए, आपको झूठ बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। मैं आरएसएस के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल काबिल वक्त नहीं है, पता चल गया। पर्सनल एक मिनट रुकिए प्लीज। शाहिद भाई सुनिए, सुनिए सुन तो लीजिए। ऐसे साइन नहीं करनी चाहिए। शालिनी जी आ रहा हूँ, एक मिनट मानेंगे नहीं, एक सेकंड पीयूष जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक लेट देयर बी पीस, थोड़ा सा साइलेंस। बोलिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आप काबिल वकील हैं, हालांकि आपको अंबर मानती नहीं, ऐसे मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक बात ये बताइए, अगर आप वकील हैं, आप जिरा करते हैं, अगर जज ये कहते हैं कि आप अपनी पिटीशन जो है हरे पेन से साइन नहीं कीजिए बिलफर्ज, तो क्या आप फिर हरे से करेंगे? ये वही है, अगर कॉलेज के अंदर क्लासरूम में आपको हिजाब नहीं पहनना, घूंघट नहीं लगाना, कड़ा नहीं डालना, कुछ और ऐसी चीज जो रिलीजन को, देखिए ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे सेकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? हिजाब पहनिए क्लास के बाहर, कड़ा पहनिए क्लास के बाहर, घूंघट निकालिए क्लास के बाहर, क्लास के अंदर ये चीजें नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट सेकुलर इंस्टीट्यूशन, नॉट अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आप तो वकील हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा जानते हैं। सुनिए फिरोज साहब, आप तो शायद जो है किसी एक मुझे लग रहा है स्कूल या कॉलेज के जो है वो चांसलर भी रहे हुए हैं। आप मुझको ये बताइए, इस देश में आप संविधान की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वही संविधान की फ्रीडम ऑफ चॉइस को भी हम नकार रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी हम नकार रहे हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस का सब जगह एप्लीकेबल होगी, ये बताइए। आप बता रहे आपके मंदिर में, मस्जिद में हर किसी का अलग अलग। अरे मेरी बात ये देखिए,
आपके लिए संविधान बड़ा है इस ये देश का? सुनिए ना, हमारे लिए संविधान है और उसी संविधान की तरफ से ये कहा गया है, वही बात की जा रही है। सुन तो लीजिए, वही कहा गया है। अरे वही कह रहे हैं ना शरिया से चलेगा। मैं शरिया मानता हूँ और मैं कुरान पढ़ता हूँ, घर पे रखता हूँ उसको, मैं उसको स्टूडियो में नहीं लाता, ठीक है। ना ये किसी हिंदू स्क्रिप्चर से चलेगा, ना मुस्लिम स्क्रिप्चर से चलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन कानून है, दुनिया का सबसे अच्छा कानून है, हिंदुस्तान उससे चलेगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि संविधान सबसे ऊपर रहता है और इसीलिए कोर्ट की तरफ से यह सवाल पूछा गया। कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि धर्म का पालन करने का मौलिक अधिकार, निष्ठा के अधिकार, ये उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन यह भी वहां पर पूछा गया कि कहां पर, कौन से धार्मिक, वहां पर लिखा गया है कि यह बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा की बात की जा रही है, अगर शिक्षा की बात कर, हाँ जी हिमांशु भाई, अभी ये जो आचार्य कॉलेज है, कल को इनके अंदर दूसरे इनके जो है हेड आ जाते हैं, वो कहते हैं जरूरत नहीं है, फिर क्या करेंगे आप उसके लिए? आज आकर के कोई शख्स ये कह दे कि आज हिजाब जरूरी है, कल को नहीं है, तो देश का संविधान बड़ा है, जो शख्स किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर है वो बड़ा है। शालिनी जी प्लीज रिस्पॉन्ड। शालिनी जी एक मिनट, शालिनी जी प्लीज। हाँ शालिनी जी बहुत देर से नहीं, शालिनी जी नहीं, भगत साहब रुकिए, भगत साहब रुकिए। एक बताइए मुझे, वो भी तो अलाउड नहीं है ना जी। शालिनी अली जी सर, दो चीजें हैं जो मैं इनको क्लियर करना चाहती हूँ। मैं शायद ये बात भूल गए हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज नॉट कि मैं जाकर किसी का खून कर दूं, फ्रीडम ऑफ चॉइस डज नॉट मीन कि मैं जाकर अवैध कब्जा कर दूं, फ्रीडम ऑफ चॉइस आल्सो डज नॉट मीन कि मैं अपने रिलीजन को उस तरीके से फॉलो करूं जिस तरीके से मैं चाहती हूँ। फ्रीडम ऑफ चॉइस डज नॉट, आपकी बात रिलेटिव करती है, उनकी बात रिलेटिव नहीं करती है। सुन तो लीजिए एक बार उनको, शालिनी जी को। आप सुन लीजिए ना, मैं आपकी की बात का जवाब दे रही हूँ। आप प्लीज ये गलतफहमियां मत फैलाइए, लोगों को मत कहिए। अरे जवाब में तकरीर मत किया करो यार, पॉइंट दिया करो। सुन लो उसको, शालिनी को सुन लो, आपकी बहन है। प्रिंसिपल और पहले उसकी बात तो सुन लो शालिनी जी। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स विल नॉट चेंज व्हेन एनी वीसी और प्रिंसिपल कम्स। तीसरी चीज, 60 साल कांग्रेस के राज में क्या कांग्रेस के कोई वीसी नहीं है? आज आप आरएसएस कर रहे हैं, कोई भी काम होता है आप आरएसएस को नाम दे देते हैं, ये गलत बात है। आप अपनी बात रखिए, आप अपने तर्क रखिए। देखो सुनो जवाब साहब, आप लोग आरएसएस को गाली की तरह इस्तेमाल करते हो। आरएसएस जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद की तरह है। इट इज जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे बनी नहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप चिढ़ते हो इससे, तो मत बनो उसका हिस्सा। हम किसी आरएसएस का, किसी पॉलिटिकल। सैयद जब्बार साहब आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है। जब कोई बात कह रहा है, अगर एक मिनट रुकिएगा, जब शालिनी अली जी अपनी बात रख रही हैं तो कुछ तर्क दे रही हैं, उन तर्क को एक बार सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। बीच में अगर काटना है तो आवाज नहीं आ पाएगी। शालिनी जी ऐसा है हिमांशु जी, बहुत सिंपल बातें हैं। इनको प्रॉब्लम है कि कोई भी ऐसा काम हो रहा है जहां 9 छात्र, 10 छात्र, 11 छात्र खड़े हो रहे हैं, तो इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि संविधान में जो लिखा गया है वो इनके हिसाब से नहीं लिखा गया है। और मुझे एक बात बताइए, मैंने कि जो छात्र छात्राएं हैं, मैं हिंदू छात्राओं की भी बात करता हूं, मैं मुस्लिम सबकी बात करता हूं। छात्र होता है, छात्र में हिंदू मुस्लिम तो होता नहीं है, छात्र में बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें अगर ये कह दिया जाए कि भैया वो तो बुर्का पहनेंगे हम तो पहनेंगे, इतना वक्त कहां मिल जाता है भाई? किताबों से फुर्सत नहीं मिलती, ये कैसे हो जाता है? कंपटीशन का जमाना है। एक सवाल मैं पूछ लूं, एक मिनट आप बात पहले प्लीज बात होने दीजिए। जवाब साहब से एक मिनट रुकिए प्लीज। हाँ शालिनी जी, देखिए आज के जमाने में पॉइंट्स और परसेंटेजेस की बात हो रही होती है। बुर्का और हिजाब जो बच्चा पढ़ रहा होता है ना, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो बुर्का पहन के क्लासरूम में बैठे या हिजाब पहन के। मैं इस बात को कायम करते हुए बोल रही हूँ, मतलब हर कोई अपने हिसाब से अगर चलने लगा तो हिंदू छात्र वो पंडितों वाली वेशभूषा में आ जाएंगे, पंडितों वाली वेशभूषा में आ जाएंगे। इस्लाम के तहत जो शादियां निकाह हो रही होती है वहां पे सफेद बहुत अच्छा बोलते हैं। एक सवाल पूछने दे, एक सवाल